हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे, मोटिवेटेड होंगे। आज का टॉपिक है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, आने वाले 7 दिन कैसे हैं, काउंट कैसे करना है। आज का दिन छोड़ के अगले दिन से, जब भी ये वीडियो देखो उसके अगले दिन से आप काउंट कर सकते हो। पिकअप आइल रीडिंग है। स्टिल आई वुड से कि जितना रेजोनेट हो आप उतना ही रखें, जितना ना हो उसको जाने दें। 2 पाइलें आपके सामने, 1 एंड 2। आप कोई भी जो भी डेक आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कर सकते हैं एंड यू कैन वॉच दैट फॉर योर सेल्फ। अगर रेजोनेट हो, अगर आपको लगे कि हाँ पॉसिबिलिटी है ऐसा मेरे साथ हो सके, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो इंस्टा का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में नाम मिल जाएगा, आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। और एल्स यू कैन ऑल्सो चेक आउट इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी मैं बहुत सारी रील्स एंड ऑल पोस्ट कर रही हूँ। तो पाइल 1 से शुरू करेंगे। पाइल 1 ये है, पाइल 2 ये है। ओके, थोड़ा सा मैं देखूंगी कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसके बाद देखेंगे हम कि नेक्स्ट 7 डेज क्या हो सकते हैं। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद पाइल 1। जस्ट अ मिनट। ओके, पाइल 1। लेट्स चेक पाइल 1 की करंट अभी क्या चल रहा है, पहले वो देखती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट 7 डेज के लिए निकालेंगे। पाइल 1 रीडिंग जनरल है, सो आपसे जो रेजोनेट हो आप वो ही रखना, ठीक है। यूनिवर्स, पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है उनकी लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है। पीपल हु हैव सेलेक्टेड पाइल 1, जो भी वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा है उनकी लाइफ में अभी करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, व्हाट इज द करंट सिचुएशन। वी हैव कार्ड्स, 2 कार्ड आए हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। currently okay, celebration, gatherings, new beginnings, stability leading towards positive direction, finding ways, very dedicated, very practical. I'm not seeing good things for your personal life as of now, but yes, I'm seeing things developing and growing in your career, in your practical life. बहुत ज़्यादा dedicated हो, बहुत ज़्यादा positive हो चीज़ों को लेके। हो सकता है काफ़ी आजकल सोशल गैदरिंग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, या बहुत घूमना फिरना, ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड यू नो इट इज़ गिविंग यू अ न्यू परस्पेक्टिव्स। जितने लोगों से आप मिल रहे हो आपको हीलिंग सी मिल रही है, या कह लो एक मोटिवेशन सी मिल रही है टू डू समथिंग बेटर, टू ग्रो इन लाइफ, टू स्टे डेडिकेटेड, टू डू समथिंग। एक पैशन की एनर्जी आपकी इग्नाइट हो रही है, क्लैरिटी आ रही है काफ़ी लोगों के माइंड में कि उनको क्या करना है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। इवन दो थिंग्स आर गेटिंग डिलेड फॉर यू, आई एम सीइंग काफ़ी डिले हो रहा है। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी विश है, उसको लेके काफ़ी आप डिले में हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्लो हो जा रही हैं, बट स्टिल आई एम सीइंग अ पॉजिटिव एनर्जी इन यू, जहाँ पे यू आर स्टिल होपफुल। यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग अ गुड स्टेबल पर्सनल लाइफ, गुड स्टेबल रिलेशनशिप। अब ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को भी लेके हो सकता है या इन जनरल भी हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग मैरिज भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट इवन दो थिंग्स आर गेटिंग डिलेड, आपको पता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, जैसे आपने प्लान किया है वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, एक विश्वास है यूनिवर्स में कि अभी अगर सिचुएशन ऐसी है, डिले आ रहा है या कन्फ्यूजन आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं, लेकिन आगे जाके यूनिवर्स अपने आप स्टेट ठीक कर देगी। बट येस, एज ह्यूमन्स इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ नेचुरल टू फील कन्फ्यूज्ड, to feel abandoned at times, which is completely fine. बट यस, आप लोगों में एक पॉजिटिव चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों को पता है कि उस कन्फ्यूजन, उस एक नेगेटिव एनर्जी से निकल के कैसे स्टेबल होना है। वो बहुत अच्छी बात है, सबको सीखना चाहिए ये चीज़ कि आप कैसे बैलेंस में दोबारा आओगे, क्योंकि इम्बैलेंस बनेगा, यूनिवर्स टेस्ट लेंगी, लेकिन उससे ही हटके हमें ठीक कैसे होना है वापस, वो हमें सीखना पड़ेगा। गिर के कैसे उठते हैं वो सीखना है। अभी 7 ऑफ सोर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों लिया आपने, प्लीज गेट। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है रीडिंग में, पाइल 1।
किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग एंड क्वीन जोड़ा बन गया। हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो आप किसी के साथ, किसी का वेट कर रहे हो आप, और ये खत्म हुआ है बिकॉज ऑफ ईगो क्लैशेस। आपका जो कनेक्शन है ये सेपरेशन में है, या एक कह लो डिस्टेंस बन गया आप लोगों में। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ईगो क्लैशेस, मेंटल डिस्टर्बेंस, एक कोल्ड वॉर सी चल रही है यहाँ पे आप दोनों के बीच में, जहाँ पे दोनों ही कंफ्यूज हो, दोनों को ही नहीं पता क्या करना है, लेकिन फिर भी झुकूंगा नहीं मैं, मेरे को चाहे कुछ भी ना पता, धेले बल की अक्कर ना हो मेरे में, लेकिन मैं सबसे ज्ञानी और मैं ही सही, ऐसा वाला एटीट्यूड है आपके पार्टनर का। तो अब वो ऐसे है तो आप भी कम नहीं हो, आप भी सेम कि ठीक है बेटा तुम्हें नहीं आना तो मैं भी नहीं आऊंगी, मैं अपने ऊपर फोकस्ड हूँ। कहीं ना कहीं एक पेन भी है आप में कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा होपफुल भी मुझे दिख रहे हो, रिकवरी मोड पे हो आप लोग। हो सकता है आपके पार्टनर एयर साइन हो, वाटर साइन हो, या अर्थ साइन हो। अब देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे जाएंगे। पाइल 1, ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। अगर आपसे 50% भी ये रेजोनेट हो रहा है तो यू कैन वॉच दिस, अदरवाइज आप दूसरी पाइल देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कनेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, आपको डिस्क्रिप्शन में पेज का नाम मिल जाएगा। यूनिवर्स प्लीज प्लीज गाइड मी। जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है उनके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे हैं। पाइल 1 नेक्स्ट 7 डेज, फर्स्ट डे कैसा जाएगा, आउट ऑफ 7 फर्स्ट डे कैसा जाएगा। एक सेकेंड, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स आया है हमारा 8 ऑफ कप्स के साथ। ओके, सॉर्ट ऑफ देखो पहले दिन मुझे ऐसा दिख रहा है दैट इज टुमारो एक्चुअली, व्हेनेवर यू आर वाचिंग उसका नेक्स्ट डे। सो फर्स्ट डे आई एम सीइंग यू गाइज एंड थोड़ा सा आप मुझे डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, थोड़ा सा गिव अप वाली एनर्जी में लग रहे हो, आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, या आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, बट देयर इज समथिंग, कुछ ट्रिगर कर रहा है आपको बार बार, कुछ कोई मेमोरी हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अपना माइंड का, कोई टेंशन हो सकती है जिसकी वजह से आप सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है वो कर नहीं पा रहे हो। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, मूव ऑन करने का ठान लोगे, लेकिन मूव ऑन करने के बाद भी, या मूव ऑन करने का डिसीजन जो लेना है वो इसलिए होगा क्योंकि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे सोच के, या चीज़ें हो सकता है अगर आपकी डिले हो रही हैं तो उस चीज़ को लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड होगे, और आप ऐसे बोलोगे मुझे ध्यान ही नहीं देना, भाड़ में जाए, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। So I'm seeing you walking away from something or someone, and it's not happily. It's like you are doing this because it's right to do that, do something like that at this moment. हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक आए आपको डे 1 पे, बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स आए, या आपको एक ऐसी फीलिंग आए कि द मेमोरीज, पास्ट ट्रिगर्स, जो पास्ट की यादें हैं, जो पास्ट की आपकी फोटोज हो सकती है वो आपको दिख जाए, एंड दैट माइट ब्रिंग अप अ लॉट ऑफ इमोशंस जो आप बहुत बहुत टाइम से रोक के बैठे हो अपने अंदर। सो इफ़ यू क्राई ऑन द फर्स्ट डे, इट्स ओके, क्राई इट आउट, लेट इट आउट, ठीक है। सेकेंड डे कैसे जाएगा यूनिवर्स, सेकेंड डे कैसा जाएगा, थोड़ा हैवी रहेगा फर्स्ट डे आप लोगों के लिए, ठीक है। सेकेंड डे कैसा जाएगा एंजल्स प्लीज गाइड। Okay, again we have 10 of swords. 10 of swords and the moon. Okay, कोई illusion, कोई कुछ hidden fact, hidden secrets वो आपके सामने आ सकते हैं, that might disappoint you to some level. This can be personally or this can also be due to प्रोफेशनल लाइफ, बट येस आई एम सीइंग काफ़ी ज़्यादा खोए हो आप। हो सकता है कि फुल मून की एनर्जी आप पे इस बार बहुत हैवी रही है, and that is why maybe you are not feeling in your energy, in your vibes at this moment. So you can feel a little disappointed, you can feel heartbroken, and you can also feel that आप ही अकेले हो या आपके साथ ही गलत हो रहा है। डिप्रेशन सी एक वो पास्ट में जैसे आप हुआ करते थे जब हीलिंग पे आपने कुछ सीखा भी नहीं था, कुछ इनर वर्क किया भी नहीं था, तो ऐसा सा फील हो सकता है। कुछ लोग बहुत लेजी होंगे इस टाइम पे। सेकेंड डे मुझे लेजी लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि you might not feel like doing anything, you might want to just stay alone in your own energy, in your own vibes, and पूरा दिन मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि even if you are around people, आप खोए से मुझे दिख रहे हो, एनर्जी कम फील होगी। हो सकता है पीठ में दर्द या सर में दर्द हो आप लोगों के।
ओके, 2 दिन तो बहुत हैवी हैं, बहुत हैवी हैं। थर्ड डे यूनिवर्स प्लीज कुछ अच्छा दो। थर्ड डे कैसा रहेगा लोगों का? ओके, 10 ऑफ कप्स along with पेज ऑफ कप्स। ओके, आई एम सीइंग कि हो सकता है थर्ड डे पे आप किसी दोस्त से मिलो या अपने अपने सोशल सर्कल से इंटरेक्ट करो, फैमिली टाइम बिता सकते हो, यू कैन फील लव्ड और यू कैन शो लव टू योर फैमिली, टू योर क्लोज, जो जिनसे आप क्लोज हो, टू पीपल हु आर क्लोज टू यू, उनको आप बहुत प्यार दिखाते मुझे दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एक हैप्पी इन्वायरमेंट, एक हैप्पी गो लकी वाइब में हो। सो दिस थिंग इज एंडिंग एंड देन आई एम सीइंग यू गाइज आर गेटिंग अगेन पॉजिटिव, एक मोटिवेशन सी आपको मिल रही है, थोड़ा सा अपने अलोन टाइम, मी टाइम बिता के। आई एम सीइंग यू गाइज कमिंग बैक इन योर पावर। Mostly it's going to be something that is, it can also be a gift that might cheer you up, can be gift from a friend, can be gift from a relative or a family member, can be due to some family gatherings that you feel a little distracted, then you feel good, पॉजिटिव लोगों के साथ रह रहे हो तो पॉजिटिविटी फील हो सकती है। Mainly I'm seeing that you will have a relaxed day full of love, joy, positivity, laughter, colors. Okay, third day is good for you. Third day is going to be very good. खुशी वाला दिन है थर्ड वाला डे। फोर्थ डे कैसा जाएगा एंजल्स? फोर्थ डे पे कैसा है? फोर्थ डे है हमारा द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ कप्स। ओके, आई एम अगेन सीइंग यू, आप अपनी एनर्जी में वापस आके नाउ अगेन यू विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। ये 2 दिन हो सकता है शायद आप मैनिफेस्ट भी ना करो, आपका मूड ही ना करे, बट थर्ड डे जब आप थोड़ा ठीक हो रहे हो उसके बाद मुझे दिख रहा है दैट यू विल स्टार्ट गेटिंग बैक ऑन योर साइकिक वर्क, ऑन योर स्पिरिचुअल वर्क। हो सकता है यू कैन डू मेडिटेशन इस दिन पे बहुत ज़्यादा, या यू कैन डू सम एक्टिविटी दैट विल इन्हांस योर साइकिक एबिलिटीज, दैट विल फर्दर मोटिवेट यू टू कनेक्ट विद यूनिवर्स। यू कैन का कोई वीडियो देख सकते हो, सो यू माइट फील लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद थिंग्स, you will feel like okay, now I have the power, मेरे को power मिल गई है, why not use it? So I'm seeing you guys leading towards a positive direction, leading towards something that is going to make your manifestation come true for you. And yes, I'm seeing कि कोई intuition आपको मिल सकती है, क्या कोई dream आप देख सकते हो जिसको लेके आपको push मिलेगा, further push to to start manifesting or working for things that you desire, that you crave. You can also receive a sign from universe that you might have asked for, some intuition that might push you to do things the right way this time. Fourth day is full of confidence, full of joy, full of feeling that feeling uplifted, basically feeling very psychically strong. Okay, कि हाँ, universe is with me now. Fifth day 9 of wands along with किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो आई एम सीइंग फिफ्थ डे पे आप थोड़ा सा बोल्ड या स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करोगे, अपनी बाउंड्री दोबारा सेट करोगे अगर आप कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हो किसी से कभी कभी। सो आई एम सीइंग यू फिफ्थ डे पे आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहोगे, कोई काम है आपका वो पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहोगे आप, वेरी नियर योर गोल। हो सकता है कि फिफ्थ डे पे आपका कोई काम है जो बहुत ज़्यादा मतलब पीक ऑफ हैपनिंग है, सो यू माइट फील लाइक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, अ लॉट ऑफ बूस्ट ऑफ एनर्जी, बट यू माइट ऑल्सो फील वेरी कॉशियस ऑफ सम मेल एनर्जी, समवन, फीमेल हो तो भी और मेल हो तो भी। हो सकता है किसी से सडनली जेलिसी फील हो, या किसी के लिए आपको डर लगे, या किसी कोई ऐसा आपसे इंटरेक्ट करे, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ओल्ड पर्सन हो सकता है, जिससे आप थोड़ी बाउंड्री मेंटेन करना सही समझे। कोई आपको कोई ऐसे एक ऐसा हिंट दे सकता है जो जिससे शायद आप कंफर्टेबल ना हो। ओके, लेट्स चेक सिक्स्थ डे कैसा जाएगा एंजल्स? सिक्स्थ डे कैसा जाएगा? So fifth day is like making very calculative move. Okay, being very practical and making calculative moves for yourself, getting back in your power. Sixth day कैसा जाएगा angels? Seven of Pentacles along with King of Cups. Okay, so I am seeing that you will be balanced this day. You are seeing balance in your life. Sixth day पे आप बहुत balanced हो। Balance किस चीज़ का? Emotions का and practicality का। You will be working on yourself। हो सकता है अपने चक्रास पे
काम करो या अपनी सेल्फ ग्रोथ पे आप काम करो इस टाइम पे. यू कैन ऑल्सो बाय योर सेल्फ सम गिफ्ट्स. यू कैन रिसीव अ प्रपोजल. यू कैन get some gift. Someone can make you feel loved at this point. On 6th day you can get some surprise also, maybe from someone special of course. And हो सकता है कि आप किसी के साथ कोई न्यू बिगनिंग करने की सोच सकते हो, कोई नए पर्सन से मिल सकते हो. यू कैन ऑल्सो मीट अ मैरिज परस्पेक्टिव दैट यू माइट फील अ लिटिल कनेक्टेड विद, एंड यू कैन स्टार्ट थिंकिंग, और यू कैन गेट, ये स्टार्ट हो सकता है आपकी न्यू बिगनिंग्स का. ओके, जिन लोगों का बिजनेस है वो मुझे अपने बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करते दिख रहे हैं या कोई एक्सपेंशन करते दिख रहे हैं, उनको कोई बिजनेस प्रपोजल आ सकता है, क्लाइंट का प्रपोजल आ सकता है जो कि उनकी कॉन्टैक्ट के थ्रू होगा या कोई पर्सनल हेल्प के थ्रू हो सकता है. 7th डे कैसा रहेगा? 7th डे यूनिवर्स, पाइल 1 का 7th डे कैसा रहेगा? पाइल 1 7th डे. सेवेंथ डे आपका है द वर्ल्ड. यू कैन ट्रैवल समवेयर. यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर. सोशल मीडिया पे आप हो सकता है कुछ पोस्ट वगैरह डालने का सोचो, या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो. कोई लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, या तो बाहर जाने का ट्राई कर सकते हो, या बाहर जाने के लिए आपको सडनली एक आइडिया आ सकता है. अदरवाइज देर इज सम ट्रैवल दैट इज कमिंग अप. देर इज ऑल्सो, this can also be a new start, new fresh cycle that is coming your way. Yes, communication. I'm seeing some travel. You might end up traveling to some other country or state or city. That can involve air travel or railway travel. हो सकता है कि आपको, अगर आप किसी से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन आ सकती है 7th डे पे. बट ये कम्युनिकेशन वाया टेक्स्ट और सोशल मीडिया होगा. दिस इज नॉट अ फेस टू फेस और अ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन. दिस इज समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम टेक्स्ट or social media or a comment, something like that. It's like an indirect communication also you can also start talking to someone new on the 7th day. एंड इस दिन पे आपकी जो बोली होगी, जो आपकी कम्युनिकेशन होगी, उसका इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पड़ेगा लोगों पे. तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, द 7th डे इज गोइंग टू बी रियली नाइस. जो भी आप 7th डे पे पोस्ट करोगे वो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा जाएगा. लोगों को आप अच्छा मैसेज दोगे उस टाइम पे. ओके, सो 7th डे इज ऑल अबाउट travel, forming up a new connection, getting communication from someone. If you're manifesting a communication, you can receive that also. Cycle, new cycle start हो सकती है किसी के साथ. Okay, there's a new cycle also that is coming your way. And अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या आती है. पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स? फटाफट से पाइल 1 के लिए गाइडेंस निकालेंगे फॉर नेक्स्ट 7 days. ओके, I'm taking out guidance only for next 7 days. Angels, pile 1 के लिए next 7 days के लिए क्या guidance है? For pile 1 next 7 days क्या guidance है? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम. एंड प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है. ओके, पाइल 1 7 days. डोंट स्टॉप आपके लिए भी आया है. डोंट स्टॉप, चलते जाओ. ओके, थिंग्स माइट फील लाइक feel very hard on you initially. They can feel like you're very stuck, very emotionally drained, or things are not working out. You can feel desperate for something, but it's okay, just keep going on. It's a phase, it will pass. Okay, it's just a vibe, and vibe connect होती है, disconnect होती है. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर. मैंने बोला भी था रीडिंग में कि काफ़ी लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, साइकिक एबिलिटीज एनहांस करते हैं. तो अगर कुछ कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम होता है, जितना मेडिटेशन करोगे उतना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, आस्क योर एंजल्स, मेडिटेट करो और एंजल्स से हेल्प मांगो. आस्क देम फॉर अ साइन. रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो. चीज़ें काम कर रही हैं आपके फेवर में, बस आपको दिख नहीं रही है. एंड लास्टली यूनिवर्स इज बॉटम ऑफ द डेक इज टेलिंग यू टू ट्रस्ट. दैट मीन्स ओवरऑल आपको क्या करना है, सिर्फ भरोसा करो. अगर आपको लग भी रहा है ना कि चीज़ें आपसे काम नहीं कर रही हैं, कुछ छूट रहा है आपसे लाइफ में, तो ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे कि वो सारी चीज़ें अपने टाइम पे आपको देंगी. आपको सिर्फ अपना कर्मा करना है. एंड लेट थिंग्स गो विथ द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन नेचुरली.
आप भी नेचुरली जितना इंडल्ज हो जाओगे टाइम के साथ, टाइम भी आपका उतना ही साथ देगा। जितना टाइम के अगेंस्ट जाओगे या काउंट करोगे उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। मैं समझती हूँ कि सारा टाइम काम हम सिर्फ काउंट ही नहीं कर सकते हैं, कभी कभी रिजल्ट देखते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलती है, लेकिन ऑल हैपन्स इन गुड टाइम। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 2। जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट करा है, आई एम सॉरी, जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट करा है वो उनका देखेंगे कि कैसा रहेगा आने वाले नेक्स्ट 7 डेज। वीडियो जनरल है गाइस, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना है। आप कोई भी हो सकते हो, मुझे नहीं पता। सो अगर थी था मैं बोलूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड। ऑल्सो पहले हम देखेंगे करंटली क्या चल रहा है। अगर करंट आपसे रेजोनेट 50% भी होता है तो आप देख सकते हो नेक्स्ट 7 डेज के लिए। अदरवाइज आप पाइल 1 भी देख सकते हो, मे बी वो आपके लिए आए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। यूनिवर्स पाइल 2 के लिए क्या है? जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट करा है उनकी करंट सिचुएशन कैसी है? पीपल हु हैव सिलेक्टेड पाइल 2, जो भी वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, उनकी करंट सिचुएशन कैसी है? पाइल 2 करंटली क्या चल रहा है? पाइल 2 करंटली क्या चल रहा है? ओके, एक कार्ड गिर गया प्लीज। आई होप कैमरा ठीक है, तो ठीक है, जो भी अब देखा जाएगा। एक कार्ड गिर गया मेरा, आई विल नीड जस्ट अ सेकेंड टू पिक इट अप। ओके, 8 ऑफ swords, करंट एनर्जी में आया 8 ऑफ swords, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, 5 the Hierophant, page of cups, and last ace of swords। ओके, अगर इतना पॉजिटिव है तो ये 8 ऑफ swords क्या कर रहा है यहाँ पे? 8 ऑफ swords क्यों आया एंजल्स? प्लीज क्लैरिफाई, 8 ऑफ swords क्यों आया है? 8 ऑफ swords क्यों आया है? ओके 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 ओके, okay, now I'm seeing that people who have selected this pile are at a crossroad. They don't know what they should do. आप लोगों को नए लव इंटरेस्ट भी आ रहे हैं, ठीक है, नए पर्सपेक्टिव भी आ रहे हैं, आप लोगों को अरेंज मैरिज प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, आप लोगों को अपने फ्रेंड की तरफ से भी हो सकता है एक इंक्लिनेशन मिल रहा हो, या कोई बैकअप आपने पहले ही बना रखा अपने लिए, तो वो भी आ रहे हैं। लेकिन आप जिसका वेट कर रहे हो वो नहीं आ रहा। आप जो चाह रहे हो उसको छोड़ के सब आ रहे हैं आपके पास। हो सकता है वो पास्ट से आपका लवर हो, वो भी आया हो, एंड सडनली उसने मैरिज तक का आपसे बात करा हो। जो लोग मैरिज के लिए ऑलरेडी देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छी अच्छी प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है जिसके वो एक इमोशनल टच, एक इमोशनल मेच्योरिटी आप ले सको। जिनसे भी बात कर रहे हो बचपनों वाली हरकतें ज़्यादा कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट श्योर इफ यू गाइज आर कंपैटिबल और नॉट। सो यू फील स्टक कि चीज़ें हो रही हैं लेकिन इतनी धीरे, और हो भी रही हैं तो ऐसे, यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ, या जो मेरे लेवल का ही नहीं है। बिकॉज आई एम सीइंग कि जो पर्सपेक्टिव आपको मिल रहे हैं, जो प्रपोजल्स आपके पास आ रहे हैं, वो आपको एक इमोशनल मेच्योरिटी नहीं दे रहे हैं। वो आपको इनफैक्ट क्लियर कर रहे हैं कि मुझे ये तो नहीं चाहिए शादी के लिए। सो ऐसे, एंड दैट इज इरिटेटिंग यू, यू फीलिंग स्टक। सम ऑफ यू आर लाइक कि मतलब यू गाइज वांट टू मूव अहेड बट यू लाइक नॉट एबल टू मूव अहेड। जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो आपके पास पर्सन आ जाते हैं, जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आगे बढ़ना है, इससे बात करनी है, किससे बात करनी है, क्या करना है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि हीलर हो या हीलिंग में बहुत विश्वास करते हो, टैरो रीडर्स हो या टैरो रीडिंग में बहुत विश्वास करते हो। इट्स समथिंग क्वाइट सीरियस फॉर यू। हो सकता है कुछ लोग काउंसलिंग करते हो, सोशल मीडिया वर्कर हो, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो। 88888888 आपको काफ़ी दिख रहा हो सकता है इस टाइम पे। सिचुएशन कुछ ऐसी सी है कि ना आगे बढ़ा जा रहा है ना पीछे जाया जा रहा है। इट्स लाइक यू आर स्टक, एंड अगर चीज़ें चल भी रही हैं तो दे आर लाइक वेरी स्लो।
वेरी स्लो फॉर यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट. कहने को सब कुछ है, कहने को प्रपोजल भी आ रही है, कहने को आपको मैरिज ऑप्शंस भी आ रहे हैं, कहने को आपके पास दुनिया जहान है, लेकिन क्या आपको जो चाहिए वो है? तो मैं कहूँगी नहीं, वो नहीं है. ओके सो अगर आपसे इतना रेजोनेट हो रहा है तो आप आगे देख सकते हैं, अदरवाइज आप पाइल 1 देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. रेजोनेट हो रहा है तो फिर आप आगे देखा आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाएंगे. इतना रेजोनेट हो गया तो आगे वाला भी होना चाहिए. लेट्स चेक. प्लीज गाइड यूनिवर्स, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है उनका डे 1 कैसा जाएगा. ओके काउंट कैसे करने डेज, जैसे अगर आपने आज ये वीडियो देखी है तो आप कल से काउंट करेंगे. ठीक है. यूनिवर्स डे 1 कैसा जाएगा पाइल 2. जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट करा उनको डे 1 कैसा जाएगा. किंग ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विथ द डेविल. ओके मेंटल एग्जॉशन होगा आपको, बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हो या रूड बिहेवियर आपको मिल सकता है अपने पार्टनर से. हो सकता है किसी टॉक्सिक साइकिल में आप फंसे हुए हो या बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है ना, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवर थिंकिंग. यू कैन फील लाइक दैट. अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो थर्ड पार्टी से आपका सामना हो सकता है या कुछ ऐसा दिख सकता है जिससे आपको थर्ड पार्टी में बहुत गुस्सा है. बेसिकली आई एम सीइंग यू आर हाई ऑन योर ईगो ऑन द वेरी फर्स्ट डे. हाई ऑन ईगो एंड ये गुस्से में है. समथिंग दैट इज नेगेटिव, समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, समथिंग दैट यू कैन फील, समथिंग यू कैन सी, जिससे आपको बहुत गुस्सा आएगा. सो इरिटेटेड रहोगे फर्स्ट डे पे. ओके सो आई वुड सजेस्ट डोंट टॉक अनलेस इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, या लिमिटेड आप बात करना, वरना आप फालतू में झगड़ा कर बैठोगे किसी से. सो इट इज़ अ वार्निंग टू नॉट टेक एनी इम्पल्सिव एक्शन. ओके और टू नॉट मेक एनी इम्पल्सिव कंक्लूजन और इम्पल्सिव डिसीजन. ठीक है. सेकेंड डे कैसा जाएगा यूनिवर्स पाइल 2. सेकेंड डे कैसा जाएगा प्लीज गाइड. सेकेंड डे के लिए आया है पेज ऑफ कप्स. ये करंट सिचुएशन में भी आया था along with the world. Again I'm seeing a proposal, some kind of gesture, some kind of gift, some kind of surprise coming up, but again वो emotional level पे satisfactory नहीं है आपके लिए. You can also receive communication from your person on second day. Yes, there are chances. You can also travel and meet someone on this day. हो सकता है कोई कुछ मैनिफेस्ट किया हो तो घूम फिर के वो आपके पास वापस आया हो, वो भी हो सकता है. यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट सम अपॉलॉजी, लॉन्ग वेटेड अपॉलॉजी. समवन हु इज लिविंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी हो सकते हो आप लोग. हो सकता है किसी से मिलने, कोई न्यू पर्सन से मिलने, कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है. समबडी यू माइट हैव मेट थ्रू सोशल मीडिया. जो शादी है वो मैट्रिमोनियल ऐड से या ऐप से आप मिले हो सकते हो, उन वेबसाइट से मिले हो सकते हो. हो सकता है कि सोशल मीडिया, कोई भी डेटिंग ऐप से आप मिले हो, उनसे मिलने भी जा सकते हो आप. सो सेकेंड डे इज ऑल अबाउट ट्रैवल, प्रपोजल, जेस्चर्स, सरप्राइजेस. इट्स अ गुड डे. ऑल्दो फर्स्ट डे तो बहुत आपका, मुझे ऐसा लग रहा है, इरिटेटेड रहेगा. सेकेंड डे पे अच्छा है. यू माइट फील लाइक अ चाइल्ड दैट डे, सेकेंड डे पे. थर्ड डे कैसा रहेगा यूनिवर्स पाइल 2. थर्ड डे कैसा रहेगा. थर्ड डे बैलेंस्ड है. बैलेंस्ड एनर्जी में हो, हीलिंग एनर्जी में हो, स्टेबल रहोगे. ओके रात को एंग्जाइटी हो सकती है. दिन आपका अच्छा जाएगा, दिन मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है जाते हुए, लेकिन रात को एंग्जाइटी हो सकती है या कोई डिप्रेशन हो सकता है, कोई गंदा सपना दिख सकते हो, या रात को तबीयत खराब हो सकती है. ओके यू कैन सी अ स्कैरी ड्रीम ऑल्सो, जैसे यू माइट वेक अप इन द मिडल ऑफ नाइट. बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी समथिंग दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू. सो कुछ ऐसा देखना मत आप सोने से पहले, जिससे आपको कोई गंदा डरावना सपना आ सके. ओवरऑल मुझे बैलेंस्ड ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा मूडी रहेगा थर्ड डे. मूडी होके थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो सकते हैं. एंड येस यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट टू स्टे बैलेंस्ड. आई एम सीइंग दैट. ऑल्दो अंदर से काफ़ी परेशान, काफ़ी एग्जॉस्टेड हो सकते हो, लेकिन फिर भी ट्राई करोगे कि बैलेंस रखो. सो ये आपका हो जाएगा. फोर्थ डे हमारा है Queen of Wands, taking the right action, taking the required action, getting into your power, getting in action mode. कुछ अगर कम्युनिकेशन है तो वो आप कर सकते हो किसी के साथ.
Then okay, Ace of Pentacles. Okay, you can also decide on beginning, a new beginning, something. It can also be about a new job. It can be okay, it can be about a marriage proposal जिसके लिए आप हाँ कर सकते हो, स्टैंड ले सकते हो, या ओपन हो सकते हो ऑप्शंस के लिए. इट इज़ समथिंग दैट इज यू आर वेटिंग फॉर समथिंग दैट ओके आई विल टेक द एक्शन एट द राइट टाइम, एंड वो राइट टाइम आपको फोर्थ डे पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आ जाएगा, एंड यू विल फील मोटिवेटेड टूवर्ड्स डूइंग दैट, टूवर्ड्स टेकिंग दैट एक्शन, समथिंग दैट इज पैशनेट. इट्स मोस्टली अबाउट करियर. करियर में कुछ आप मुझे दिख रहे हो, कोई एक्शन लेते हुए, कोई स्टैंड लेते हुए. So fourth day is all about your career, your practical life. So you might have pressure on you regards to work, regards to your finance. अगर किसी इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हो या कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो उसके आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं फोर्थ डे पे. ओके, या कहीं इन्वेस्ट करना है तो उसकी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फोर्थ डे पे. यूनिवर्स फिफ्थ डे कैसा जाएगा? पाइल 2 फिफ्थ डे. फिफ्थ डे ओके, यू माइट फील क्योटिक एट दिस टाइम. थोड़ा सा मुझे क्योस में दिख रहे हो. काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं आपके आसपास जिन पे आपको काम करना पड़े. सो मल्टीटास्किंग इज ऑल्सो देयर, बट यू कैन ऑल्सो एंड अप इग्नोरिंग फ्यू थिंग्स ऑफ लाइफ एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वॉट इज इंपॉर्टेंट, वॉट इज नेसेसरी. यू माइट ऑल्सो मेडिटेट दिस डे, फील लाइक मेडिटेटिंग और फील लाइक डूइंग समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट. कोई आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, बट उसको आप मुझे इग्नोर करते हुए दिख रहे हो. किसी की कम्युनिकेशन आ सकती है, किसी का लव ऑफर आ सकता है जिसको आप मुझे बिल्कुल इग्नोर करते दिख रहे हो. यस, द मून. हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ, थोड़े से डिस्टर्ब हो जाओ कि ये क्या चल रहा है. आप जो चाह रहे हो वो हो नहीं रहा, जो आप नहीं चाह रहे हो वो हो रहा है. मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है लेकिन उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से मैं चाह रही हूँ या चाहती थी. क्या हो रहा है? इज इट समथिंग दैट आई एम डूइंग रॉन्ग? इज इट समथिंग दैट द यूनिवर्स इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन? सो यू कैन बी अ लिटिल कंफ्यूज्ड and you're going to try your best to avoid that confusion. I'm seeing कि वो आपका जो एक अंदर का पेन है ना, वो उभर उभर के बीच बीच में आ रहा है. So it's like you're okay one day, you're not okay one day, then again okay, not okay. So this cycle is going on. You have to work on this thing. अगर आप ऑन ऑफ रहोगे ना, मूड स्विंग्स अगर आपको होते रहेंगे तो आप मैनिफेस्ट कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे. आपको अपने आप पे पहले मेहनत करके अपने आप को स्टेबल करना है. दिखावा नहीं करना है, स्टेबल सच में करना है. मेहनत करोगे अपने ऊपर, हार्डवर्क करोगे, सच में अपने फियर्स का सामना करोगे तो क्यों नहीं सुधरोगे, क्यों नहीं हील होगे. आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन्स. अगर हम कर सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी कर सकता है, फोर्थ पार्टी कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? व्हाई कांट यू डू इट? अपने साथ सिर्फ मेहनत करनी है, ठीक है. कोई भ्रम हो सकता है आपको फिफ्थ डे पे. कोई हो सकता है सडनली आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन एंड यू माइट फील लाइक ओके नो इट वाज जस्ट एन इल्यूजन. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ कप्स. कोई अच्छी न्यूज़ मिलने को मिलने के लिए सुनने के लिए आ सकती है आपको. कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है. कोई काम आपका पूरा हो सकता है जिससे यू माइट फील ओके आई एम डूइंग द राइट थिंग्स, नाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर मी. कोई छोटी सी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है. कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई लक का फेवर हो सकता है, कोई प्रॉफिट मिल सकता है, एप्रिसिएशन हो सकती है वर्क एरिया में. On the sixth day you can also become the center of attention wherever you go, or people can be around you and asking you a lot of questions, can be appreciating your beauty, can be appreciating your achievements. So yes, sixth day luck is on your side. You can also manifest this day. It's like a universe is giving you a sign that okay, now the time is right, manifest karo. It's like today is your day, so you manifest whatever you want. Wish fulfillment है, ठीक है. इट्स लाइक कि आप सिक्स्थ डे पे आप जिस काम में हाथ डालोगे उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा या उसमें आपको सक्सेस मिलेगी. सेवेंथ डे कैसा है यूनिवर्स? सेवेंथ डे 2 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विथ 4 ऑफ हैंड्स. ओके, ओवरऑल स्टेबिलिटी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मल्टीटास्किंग में मुझे दिख रहे हो सकता है कि थोड़ा घर से बाहर या दूर जाएं आप, या वर्क फ्रॉम होम ले तो आपको घर के भी काम करने पड़े एंड बाहर के भी काम करने पड़े. तो ये हो सकता है. ऑफिस को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, थोड़ा टास्किंग में मुझे दिख रहे हो आप सेवेंथ डे पे. यू कैन ऑल्सो फील लाइक रेस्टिंग, कि आप हो सकता है ये सोच के ऑफिस से छुट्टी लें या ऑफ लें या वर्क फ्रॉम होम ले कि आई विल रेस्ट, बट यू माइट गेट इंडल्ज्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इवेंचुअली कोई फ़ायदा नहीं होगा लीव लेने का.
So that can also be, if I come to your personal life, I'm seeing overall stability है, but your overthinking or your own mood swings can create a chaos in your mind. Okay, so try and avoid overthinking. How do you do that? The moment you realize कि अब मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, उसी टाइम अपने आप को पकड़ो, खींच के सेंटर में लाओ. दैट इज़ हाउ यू ट्राई टू अवॉइड और स्टॉप ओवर थिंकिंग. बिकॉज माइंड को आदत हो जाती है ओवर थिंकिंग करने की. माइंड को रिमाइंड कराना पड़ता है दैट यू डोंट हैव टू गो दैट वे. वो हमारा काम नहीं है वहाँ तक पहुँचना, आगे का इतना सोचना. और यूनिवर्स प्लान करेंगे और उनके अकॉर्डिंग ही चलेगा. सो वॉट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट सरेंडर एंड डू आवर कर्मा. वी कैन आस्क फॉर थिंग्स एंड डू actions related to making it possible in order to make that possible. But yes, हमें इतना लॉन्ग टर्म का सोचना ही नहीं चाहिए या इतना लॉन्ग टर्म का मांगना ही नहीं चाहिए. छोटी छोटी चीज़ें मांगो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो मांगो. ओके, 7th डे पे मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि मूड स्विंग्स होंगे या मल्टीटास्किंग बहुत होगी, काम में उलझे रहोगे, बट ओवरऑल स्टेबिलिटी है. बिकॉज 4 of Wands आया तो यस स्टेबिलिटी है. ओके, पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 7 डे के लिए. गाइस अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो. पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती है, उनके चार्जेस होते हैं, आपको सेशन बुक करना पड़ता है. इंस्टा पे आप कनेक्ट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में आपको पेज मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा. एंड अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो कैसी लगी. यूनिवर्स पाइल 2 के लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइडेंस है. डोंट स्टॉप, इसमें भी आ गया. यूनिवर्स आपको बोली जा रही रुको मत, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते जाओ, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाओ. चीज़ें ज़रूरी नहीं है हमेशा दिखें और तभी हो या आप तभी एक्शन लो. कभी कभी जब सब कुछ अगेंस्ट पे हो ना हमारे, तब भी हमें एक्शन लेते रहना होता है. क्योंकि यूनिवर्स हमारा काम कर रही है, बट वो दिखा के नहीं करती कि ओके नाउ वॉच आई एम डूइंग दिस फॉर यू. दे लाइक गिविंग यू सरप्राइजेस बिकॉज दे लाइक देयर चाइल्ड टू बी हैप्पी. तो वो सरप्राइज ही देती हैं, लेकिन वो उस बेसिस पे उतने लिमिट का सरप्राइज देंगी या शॉक देंगी, वो हमारे ऊपर होता है कि हम कितना काम करते हैं अपने ऊपर. ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन. आपके साथ ये क्यों हो रहा है, बार बार चीज़ें क्यों रिपीट हो रही हैं, या जो आप चाह रहे हो, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन आपकी उल्टी या एक गलत वे में मैनिफेस्ट क्यों हो रहा है, उसके बारे में सोचो. कहाँ आपसे गलती हो रही है, अपना देख लो. क्योंकि सामने वाले का हम नहीं कर सकते क्लियर, हम नहीं कर सकते करेक्ट. अपनी गलतियाँ, अपनी लाइफ, उन्हीं का चार्ज है हमारे पास. ठीक है, तो वो लो. और क्या है, abundance. yes, there is a lot of abundance coming your way. There is lots of positivity, health, wealth, success, stability coming your way, but you have to be positive. okay, universe कह रही है there's everything that you want. blue हम ले चुके हैं. there's everything that you want. okay, whatever you're asking, we will give you everything. you just have to do the right things. लेट गो. अटैच मत हो. मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अटैचमेंट का कोई फायदा नहीं है. अगर अटैच हो रहे हो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैनिफेस्टिंग. ठीक है, लेट गो कर दो, फ्री कर दो उस मैनिफेस्टेशन को. ऑलवेज रिमेंबर, जो जाएगा नहीं वो आएगा कैसे वापस, जाने तो दो उसे अपने अंदर से. ओके, अटैच मत हो. ओके, देयर इज सम अपॉर्चुनिटी, सम न्यू पर्सपेक्टिव, सम चांस, मे बी सेकेंड चांस हो सकता है, अनदर चांस, सम अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे. सो उसका पूरा फायदा उठाएं आप. ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा मेनली, और रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाओ. नो मैटर हाउ थिंग्स, हाउ मच स्ट्रगल यू हैव टू फेस, और कितना भी आपको इम्पॉसिबल सा लगे, वो हमारा टेंशन नहीं है. इम्पॉसिबल को पॉसिबल यूनिवर्स करती है और वो करेंगी. आपको बस उन पे फेथ रखना है, उनकी टाइमिंग पे फेथ रखना है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लेट मी नो वीडियो कैसी लगी एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.